मैं डॉक्टर नाज़िया खातून, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, ग्रेस क्लिनिक, देहरादून। आज मैं सनस्क्रीन डे के मौके पर सनस्क्रीन के बारे में बात करूँगी। सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सनस्क्रीन डर्मेटोलॉजिस्ट हो या कोई भी हो प्रैक्टिशनर, उनमें लिखा जाने वाला सबसे कॉमन चीज़ है। और सनस्क्रीन डेली यूज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम नाम तो कन्वेंशनली सनस्क्रीन होता है, पर ये हमें और भी हार्मफुल रेज से बचाते हैं। सनस्क्रीन जो भी मॉडर्न सनस्क्रीन है, उसमें कॉम्बिनेशन होता है जो कि आपको अल्ट्रावायलेट किरणों से, इंफ्रारेड से और ब्लू लाइट, ये सबसे प्रोटेक्शन देता है। और सनस्क्रीन, अब जैसे धूप में, सबको पता है कि जब हम धूप में जाएंगे तो सनस्क्रीन लगाएंगे, पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप घर के अंदर भी हैं, जैसे इंडोर में हम हैं, काम कर रहे हैं, ब्राइट लाइट है, बहुत सारे शोरूम होते हैं या और भी जगह है, कोई किचन में काम कर रहा है, कोई बेकरी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी बहुत तेज़ लाइट होती है। कहीं पर इंफ्रारेड ज़्यादा है, कंप्यूटर के सामने आप दिन भर काम कर रहे हैं, वहाँ पर ब्लू लाइट का एक्सपोजर है, तो ऐसी जगह पर भी आपको सनस्क्रीन लगाना होगा। और सनस्क्रीन जो भी होते हैं, ये हार्मफुल रेज से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। फिर सवाल उठता है कि सनस्क्रीन के पैरामीटर्स क्या क्या हैं। तो सनस्क्रीन में जैसे SPF होता है, SPF जो है वो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, जो आपको अल्ट्रावायलेट B किरणों से बचाता है। और सनस्क्रीन अल्ट्रावायलेट A भी होता है, जो अल्ट्रावायलेट A जो है उसका वेवलेंथ बड़ा होता है, तो वो थोड़ा डीप पेनिट्रेट करता है, स्किन के डीप लेयर में जाएगा, तो डीप लेयर में जाके वो नुकसान करता है, लॉन्ग टर्म में कार्सिनोजन वगैरह होता है। तो इसीलिए जब आप सनस्क्रीन लें तो UVA प्रोटेक्शन के लिए PA फैक्टर लिखा होता है, बूट स्टार रेटिंग PA++ आप देखेंगे, ये भी देखना है। उसके बाद अभी जो सनस्क्रीन आते हैं उसमें ब्लू लाइट प्रोटेक्शन, ये सब भी है। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आप ये भी ध्यान रखें। इंफ्रारेड प्रोटेक्शन, ये भी लिखा होता है। अगर आप बेकरी में, किचन में काम करते हैं तो आप इंफ्रारेड प्रोटेक्शन भी ध्यान रखें। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। उसके बाद आता है फॉर्मुलेशंस। तो सनस्क्रीन अलग अलग फॉर्म में आता है, लोशन फॉर्म में आता है, स्प्रे फॉर्म में आता है। अगर आप बॉडी पे लगाना चाहते हैं तो लोशन ले सकते हैं, अगर आप फेस पे लगाते हैं तो फेस पे आप क्रीम फॉर्म में लेंगे, जेल फॉर्म में है, लोशन फॉर्म में है, ये आप लगा सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ऑयल बेस का ले सकते हैं, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल बेस में लीजिए। मैट फिनिश के सनस्क्रीन आते हैं, आप ऐसा भी सनस्क्रीन लगा सकते हैं। और हमारा इंडियन फिर आता है सनस्क्रीन की क्वांटिटी। तो सनस्क्रीन की जब भी बात करते हैं हम लोग, तो सनस्क्रीन अच्छी क्वांटिटी में लगानी होती है। जैसे बोलते हैं फिंगर टिप या स्पून, तो आप इतना लगाइए कि कम से कम आपके चेहरे पे दिखे कि आपने सनस्क्रीन लगाया हुआ है। तो फिर हम इंडियंस में ये बात आती है कि वाइट कास्ट। तो कुछ सनस्क्रीन होते हैं जो वाइट कास्ट छोड़ते हैं, कुछ सनस्क्रीन हैं जो वाइट कास्ट नहीं छोड़ते हैं। जैसे आप जेल फॉर्म में लेंगे तो उनका वाइट कास्ट नहीं होता है। कुछ सनस्क्रीन ऐसे हैं, जैसे टिंटेड सनस्क्रीन आ गए हैं आजकल। कुछ हैं जो उनमें BB वाला इफेक्ट भी होता है, तो आप टिंटेड सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, BB वाला सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंट ग्लो के लिए भी सनस्क्रीन आते हैं। तो अब जो भी, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं या घर में भी हैं, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप क्रीम लगा रहे हैं तो आप ऐसा क्रीम सेलेक्ट करें जिसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर, SPF, PA, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। स्किन केयर की शुरुआत इसी से होती है। और फिर होता है कि हम कितनी बार सनस्क्रीन लगाएं। तो सनस्क्रीन का एप्लीकेशन आपको 3 से 4 घंटे पर रिपीट करना चाहिए। दिन में कम से कम 2 बार तो ज़रूर लगाइए, मॉर्निंग में लगाइए और आप आफ्टरनून में ज़रूर रिपीट कीजिए। और अगर आप ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, जैसे गर्मी का मौसम है, 5 बजे निकल रहे हैं, तो आप 5 बजे भी सनस्क्रीन रिपीट कर लीजिए। सनस्क्रीन को बार बार लगाना होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अब हम लोग सनस्क्रीन डे पे हमने कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी रखी है। तो जैसे कुछ ये सवाल हैं, इनका मैं जवाब, अभी सवाल और जवाब मैं अपने स्टाफ से पूछूंगी। कुछ पेशेंट्स ने हमारे बहुत अच्छा क्विज़ किया, जैसे उसमें कुछ पेशेंट हैं जिनकी मैं फ़ोटोज़ वगैरह भी डालूंगी, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। जैसे संजना है, अंबिका है, मोनिका है, और संजना ने सारे सवालों का सही जवाब दिया था। मैं उसकी फ़ोटो भी अपलोड करूँगी अभी। और इनके लिए हमने अच्छे अच्छे प्राइज़ भी रखे थे। तनिष्क है, इन लोगों ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। धन्यवाद। अब हम लोग क्विज स्टार्ट करते हैं। क्विज है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर्म में है। व्हाट कैन द सनरेज पास थ्रू, ये मनीषा जी के लिए क्वेश्चन है। व्हाट कैन द सनरेज पास थ्रू? क्लाउड्स, ग्लास, वाटर, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव मतलब कि सनरेज जो है बादलों से, शीशे से, पानी से, सबसे क्रॉस कर सकता है। अगला क्वेश्चन जो है वो कमल से होगा। इन सनस्क्रीन लेवल SPF स्टैंड्स फॉर। SPF का मतलब क्या होता है? सन प्रोटेक्शन फैक्टर, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। हु इज द बेस्ट पर्सन टू रिकमेंड द राइट सनस्क्रीन? फ्रेंड्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, फार्मासिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट? Always dermatologist. Next question for Anita. Anita, what is the best way to protect yourself from sun rays? Wearing a hat, using an umbrella, standing under a tree, or all of the above? All of the above. Okay. What does sunscreen help to prevent or minimize? Sunburn and tanning, acne induced spots, premature aging, and all of the above?
All of All the of above, them. ma'am. Okay, right. Okay, Rajiv, what is the primary function of a sunscreen? ये protecting that is skin for UV radiation. Okay, मतलब सनस्क्रीन का मेन काम है कि यूवी रे से प्रोटेक्ट करेगा. थैंक यू राजीव. Welcome. Statement is true about UVA and UVB rays. UVB can cause sunburn while UVA penetrate deeper into the skin. B is UVA causes sunburn while UVB penetrate deeper into the skin. Which one is correct? A. Okay. हाँ, सही जवाब है. A. Monica, when are the sun rays the strongest? 11 a.m. to 3 to 4 p.m. Midday. In midday? Yeah. Right answer. How often should a sunscreen be reapplied, Sakshi? Every 3 to 4 hours. यानी कि हर 3-4 घंटे में सनस्क्रीन रिपीट करना चाहिए.